हाँ दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स से अलग मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हर जगह सभी छात्रों के लिए उपयोगी होंगे। देखें मैथ का फार्मूला जो मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा। एक नंबर में देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जानते हैं, लेकिन इसे हम अभी विस्तार रूप से बताएंगे कैसे होंगे। जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यानी अब इसे हम मल्टीप्लाई करें, यानी a प्लस बी को a प्लस बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें b को b से बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसी प्रकार a को b से करेंगे तो a इंटू बी, और a को a से करेंगे तो a स्क्वायर। अब इसे जोड़ दें तो बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी जुटेंगे तो 2ab हो जाएंगे, और प्लस इधर हो जाएगा a स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम पाया a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ये किसे पाया? मैंने मल्टीप्लाई किए a प्लस बी द होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई किए। अब देखें a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से हम दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं। जैसे कि देखें a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस प्रकार से लिखें a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साइड में करें और 2ab को अलग कर दें, यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर या 2ab को इक्वल टू के दूसरे साइड में लाएं। ये जान लें कि जब कोई भी अंक को एक साइड से जब दूसरे साइड ले जाते हैं, यानी इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो उनका सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो इस तरफ ला रहे हैं बाएं साइड में, तो ये माइनस हो जाएंगे 2ab। इधर क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या पाया आपने? ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अभी आपका एक ये दूसरा फार्मूला हो गया, एक ही प्लस आपने दूसरा फार्मूला प्राप्त किया। अभी देखें, अभी हम दूसरा स्टेज में बता रहे हैं कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखें a माइनस बी द होल स्क्वायर को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अभी इसे मल्टीप्लाई कर दें a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को। अभी b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का सिंबल माइनस है। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होते हैं। अब दूसरे स्टेज में देखो, माइनस बी को प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी तो हो जाएंगे, लेकिन सिंबल देखें, ए का सिंबल प्लस है और बी का सिंबल माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो। उसी प्रकार अभी ए का सिंबल प्लस और बी का सिंबल माइनस दूसरे स्टेज में, यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएंगे और यहाँ प्लस बी स्क्वायर। क्या पाया आपने? बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर। यहाँ आपने पाया a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ मल्टीप्लाई के बारे में कि जब सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यानी प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस प्राप्त होगा,
माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस प्राप्त होगा, माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो माइनस होंगे, और जब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे हमेशा याद रखें, ठीक है। अभी देखें, अभी आपने ए स्क्वायर माइनस बी एस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने पाया। इसी से मैंने अभी आपको एक दूसरा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, किससे कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर आपने पाया कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखें, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर रखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी हम लिख सकते हैं। अभी इसके देखें दूसरे साइड ले आए। अभी पहले मैंने बताया कि जब भी इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड कोई भी अंक या अक्षर जाते हैं तो उसका सिंबल जो है सही चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। यहाँ भी सेम करें, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, यहाँ देखें माइनस 2ab जब सिंबल के दूसरे इक्वल टू के दूसरे साइड लाएंगे तो इसका सिंबल प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर अभी मैंने आपको 4 फॉर्मूला बताया। जैसे एक नंबर में ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर हो क्या पाया आपने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 नंबर में क्या पाया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। 3 नंबर में आपको क्या बताया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और 4 नंबर में मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab। अभी मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको 2 और बताएंगे इस क्लिप में कि 2 के हेल्प से एक नंबर जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ये दोनों के हेल्प से मैं अभी 2 फार्मूला बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि एक फार्मूला आपको नोट कराता हूँ। जैसे ये होता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करने के लिए आएंगे, इसे कभी ए नहीं रहेंगे। आपको ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, इसको आपको भरना है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, जो आपको बताया गया ऊपर के फार्मूले में इसे बस उसके जगह पे आप रख दें। इसे कि अभी आपको निकालना है 4ab की जगह पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन दे दिया कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस एक्स। वैल्यू एक्स का वैल्यू निकालना था, कैसे निकले सेम करें। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का जो वैल्यू से पुट कर दिया, यानी ए स्क्वायर प्लस में माइनस करें 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू पुट करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू में पुट करना है, ध्यान रखें। तभी क्या हो गया, एक ध्यान रखें कि जब इक्वल टू के दाएं साइड और बाएं साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर सेम अंक हो और सिंबल भी सेम हो तो ये कट जाते हैं। जैसे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों का सिंबल प्लस है, वैल्यू भी बराबर है, कट जाएंगे। बी स्क्वायर सिंबल सेम है और वैल्यू सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखें माइनस 2ab और यहाँ दूसरे साइड में क्या है प्लस 2ab, ये नहीं कटेंगे।
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -2ab इक्वल टू +2ab माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू पुट करना है, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। देखें अभी ये दोनों एक कास्ट का है, यानी एक इसे एक तरफ कर दें। -2ab, जब ये प्लस है तो दूसरे साइड में आएगा तो सिंबल माइनस हो जाएगा, 2ab इक्वल टू -x बच गया। तो यहाँ क्या हो गया, -4ab इक्वल टू -x। अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x का वैल्यू क्या होगा, 4ab, जो पहले ही बताया था, लेकिन अब यहाँ पर x का वैल्यू में निकालने के लिए है। अब x का पर क्या हो जाए, वैल्यू पुट हो जाएगा 4ab। देखें अभी इसी तरह के भी दूसरे आएंगे, जैसे a + b² इक्वल टू a - b²। यहाँ पर आपको +4ab रहेगा, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये फिल इन द ब्लैंक देंगे। क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, a + b² इक्वल टू a - b² प्लस यहाँ फिल इन द ब्लैंक, यानी कि यहाँ पर 100 और तो x का वैल्यू आपको निकालना होगा। इसे किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ भी सेम जो ऊपर दो मैंने बताया था, 1 नंबर और 3 नंबर में जो फार्मूला बताया था उसे पुट कर दें। a + b² बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b² इक्वल टू a - b का वैल्यू पुट करें, a² - 2ab + b² प्लस x का वैल्यू निकालना है, ध्यान रखें। अभी देखा इक्वल टू के बाएं साइड और दाएं साइड, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर सिंबल बराबर हो और वैल्यू भी बराबर तो वो कट जाते हैं। a² और a² सिंबल बराबर है, वैल्यू बराबर कट गए। b² भी सिंबल सेम है और वैल्यू बराबर है, ये भी कट गए। लेकिन यहाँ देखें +2ab और दूसरे साइड में -2ab, वैल्यू तो बराबर है लेकिन सिंबल सेम नहीं, इसलिए नहीं कटेंगे, इसे दूसरे साइड लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर सिम देखें, जब -2ab को जब दूसरे साइड लेंगे तो यहाँ +2ab हो जाएंगे। इधर क्या बच गया, +x, यानी x का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ क्या हो गया, 4ab, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 4ab हो गए। यानी यहाँ पर आपने प्राप्त किया a + b² इक्वल टू a - b² प्लस 4ab। ये आपने पहले बताया थे, और किस तरह से 4ab आएंगे वो आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह से भी आपको नेक्स्ट फार्मूले मैथ का आपको बताऊंगा, जो सोल्व करके आसान करके बताऊंगा। थैंक्स।